ये पहली बार था जब अवनी ने तरुण के बेडरूम में प्रवेश किया। कमरे में एक सैड सिचुएशन थी और सूदिंग संगीत बजाने वाला एक बेहतर ऑडियो सिस्टम था। पर्दे पूरी तरह से खींचे गए थे और पूरा रूम बंद था। कमरे में अल्कोहल की एक बड़ी क्वांटिटी थी। हार्ड अल्कोहल को नीटली कैबिन में लाइन कर रखा गया था और तरुण के अलावा कमरे में कोई और भी था, तरुण को हिप्नोटाइज करने वाला। उसकी शक्ल से तरुण बिस्तर की तैयारी कर रहा था। ओके, इतना सिर्फ बिस्तर पर जाने के लिए? ये देखते हुए कि वो कल रात काफी सोया था। ये शायद पिछली 3 रातों की नींद की कमी के कारण था। जैसे ही अवनी ने एंटर किया, वो हिप्नोटिस्ट वहां से चला गया। तरुण बार में गया, बैठा और खुद को रेड वाइन सर्व की। बोलो। अवनी ने पहले ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, इसलिए वो नहीं हिचकी और सीधे इस मुद्दे पर चली गई। मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते? तरुण ने क्यूरियोसली अवनी की तरफ देखा। अवनी ने सिर हिलाया और सीरियस आवाज में कहा, हाँ तरुण, तुम हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो? तरुण ने कहा, तुम मेरी हो। अवनी ने इशारा कर दिया कि वो इस बातचीत को कंटिन्यू नहीं रख सकती है जो अभी शुरू हुई थी। वो अपने किसी भी जवाब को समझा नहीं सकी। अवनी ने खुद को मजबूर कर दिया कि वो उस आदमी के जवाब को नजरअंदाज करे और आगे बढ़े। तरुण, इस बार मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मुझे क्यों फंसाया। अपनी पावर के साथ आप किसी भी लड़की को पाने में केपेबल हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं जो मोटा है या वियर्ड है, तो बहुत लड़कियां हैं जो आपके टेस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिनल कारण क्या था, क्योंकि हम इस पॉइंट पर नहीं बदल सकते हैं। ना ही क्यों हम अपनी रिश्तेदारी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा इतने गुस्से में रहे हैं कि मैं भागती रही, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि किसी को भी नजर रखने, कंट्रोल करने और उनकी फ्रीडम को छीनने के लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जितना अधिक आप मुझे कंट्रोल करने और मजबूर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं भागने की कोशिश करूंगी। जैसा कि कहा जाता है कि एक तरबूज अपनी बेल से मजबूर है, मीठा नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इस प्रिंसिपल को जानते हैं। तरुण चुपचाप सुनता रहा जब तक उसने बोलना खत्म नहीं कर दिया। वो अपने हाथों पर अपना सिर रखकर आराम कर रहा था और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास था। उसने जवाब दिया, किसने कहा कि मुझे मीठे तरबूज पसंद है? इस आदमी के साथ एक सही तरीके से बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है। वो समझ गई कि क्या मतलब है। जब तक वो उनकी संपत्ति थी, तब तक इस संपत्ति की इच्छा से अलग कुछ भी मायने नहीं रखता था। क्योंकि बातचीत पॉइंट तक पहुंच गई थी, इसलिए जारी रखने का कोई तरीका नहीं था। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। वे कितने समय तक चुप रहे। अवनी अचानक उठ खड़ी हुई और उसकी ओर चल दी। तरुण ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसके करीब आते ही उसका चेहरा इंडिफरेंट बन गया। आखिरकार अवनी तरुण के सामने खड़ी हो गई। वो अचानक उसकी ओर झुकी और उसके नर्म होठ उसके ठंडे होठों पर आ गए। यू शो? अवनी ने उसके होठों पर नर्म आवाज दी। वो एक मासूमियत साथ पूछ रही थी जो अट्रैक्टिव था। क्या आपको यकीन है आपको मीठे तरबूज पसंद नहीं है? तरुण की नजरें उस मोमेंट पर अटक गईं जब अवनी ने अपनी कोमल होठों से उसको छुआ। उसकी आंखें नॉर्मल से कहीं ज्यादा डीप हो गई। ये वॉलंटरी किस इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस खूबसूरती से उसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था। बस इतना ही? तरुण की आवाज थोड़ी हार्श थी। अवनी ने हल्के से खांसते हुए कहा, ये सिर्फ एक प्रीव्यू था, मैं आपको और नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक स्वीट मेलन नहीं हूँ। ओह, तरुण ने चकल किया। अवनी ने घूरते हुए एक सुरक्षित दूरी मेंटेन की। वास्तव में मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पड़ना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी नहीं भागूंगी। तुम भी मेरे साथ वो नहीं करना जो मैं नहीं करना चाहती और जिससे कि तुम नाराज होते हो। रोहित, पहले मेरा दिमाग उस आदमी के साथ एक जुनून से जकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे स्टेटस के साथ जब तक हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप हासिल करते हैं, मैं स्वीट मेलन बन सकती हूँ। अवनी ने तब तक बात की जब तक कि उसकी मौज मस्ती नहीं हो गई। वास्तव में स्वीट मेलन काफी टेस्टी होते हैं। मुझे लगता है कि आपको उन्हें आजमाना चाहिए। आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, ये कैसे मालूम होगा अगर आप ट्राई नहीं करेंगे? वो उसके जवाब के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। तरुण ने पूछा, अगर ये सड़ गया तो क्या होगा? अवनी के होंठ के कोने ऊपर की ओर उठे। उसने अपना पसीना पूछा और कहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं कड़ी मेहनत और डेवलपमेंट करूंगी। मैं एक सुंदर स्वीट मेलन बन जाऊंगी। एक सेकंड खामोशी में बीत गया और जैसे ही अवनी हार मानने वाली थी, तरुण ने बोला, फाइन। अवनी इस पर जवाब देने से पहले शॉक्ड रह गई। उसका चेहरा खुशी से भर गया। आप एग्री करते हैं?
इसलिए मुझे कॉलेज वापस जाने की अनुमति है? क्या मैं दूसरे स्टूडेंट्स की तरह कॉलेज के हॉस्टल में रह सकती हूँ? क्या मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ? तो फिर मैं अपनी चीजों को पैक करती हूँ। मैं कल कॉलेज की डॉर्मेट्री में जाऊंगी, लेकिन मैं वापस आऊंगी और जब भी मैं फ्री रहूंगी तो वेजिटेबल गार्डन जरूर विजिट करूंगी। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह खुशी और तेजी से भाग गई। जब तरुण ने अपना मन बदल लिया, लड़की ने कितनी एक्साइटमेंट से रूम को छोड़ा, ये देखते हुए तरुण उदास हो गया, जैसे कि उसे तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ। लेकिन जब उसकी उंगलियों ने उसके होठों पर उस किस के लेफ्ट ओवर को छुआ, उसकी आंखों की उदासी खत्म हो गई। अभी ये आखिरी बार है जब मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, और ये आपका अंतिम मौका भी है। अगर तुम मुझे धोखा दो। वापस कमरे में अवनी ने जल्दी से अपनी सारी बुक्स और सामान पैक कर लिया। वास्तव में ये एक सपने की तरह लगता है। फिर उसका सेलफोन बजने लगा। अवनी ने कॉल का जवाब दिया। हेलो। एक बार कॉल कनेक्ट होने के बाद रिसीवर से आवाज निकली। अवनी, मैं आपको फोन करती रही, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? आपने रोहित का साथ क्यों छोड़ा? क्या आप जानते हैं कि रोहित को समझाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? हम इसके बारे में कॉलेज में बात करेंगे। क्या मिस्टर तरुण ने आपको ग्राउंड नहीं किया? वो भी कॉलेज जाने के लिए बदल रहा है? शिविका की आवाज बदल गई। ये देखने के बाद कि अवनी रोहित के साथ भागना चाहती थी, तरुण ने इसे कितनी आसानी से जाने दिया। या तरुण ने उसे नापसंद करना शुरू कर दिया है, इसलिए वो अब उसे वहां से भेजना चाहता है। अवनी ने डिटेल में जाने से इनकार कर दिया और बस जवाब दिया, हाँ मैं कल हॉस्टल में वापस आ जाऊंगी। शिविका ने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या तरुण ने आपको और रोहित को साथ देखा और गलत समझा, इसलिए वो आपका पीछा कर रहा है? अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए अपना समय निकाला। आपको कैसे पता कि तरुण ने मुझे और रोहित को एक साथ देखा? वो इन दोनों घर नहीं था, क्या आप नहीं जानते? मैं जैसा कि अनुमान लगा रहा हूँ, जब भी आप कॉलेज से वापस आए मुझे बताएं। जरूर। अवनी ने मुंह बनाया और फोन रख दिया। वो शिविका के साथ बदला लेना चाहती थी, लेकिन इस प्रोसेस में वह किसी को चोट पहुंचा सकती थी। उसका यूजलेस भाई अभी भी उसके काबू में था। अगर वह शिविका से बदला लेती तो इससे उसके भाई के साथ रिश्ते खराब होते, इसलिए वो केवल सही टाइम का वेट कर सकती थी। टॉप फ्लोर पर तरुण के बेडरूम के अंदर। अवनी के जाने के बाद हाइपोनिस्ट वापस कमरे में आया और फिर से इलाज के लिए तैयार हुआ। तरुण, क्या हम अब शुरू कर सकते? तरुण कुछ सोच रहा था और हाइपोनिस्ट ने जो कहा उसे सुन नहीं पाया। उसने बस लापरवाही से अपनी बाह उठाई। हाइपोनिस्ट ने म्यूजिक बजाया और साइकोलॉजिकल सेशन शुरू किया। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हिप्नोसिस फेल्ड। डॉक्टर सिंह ने कई कठिन मामलों को ठीक किया था और दुनिया के नंबर 1 ग्रुप डस्क के देवता को एक शीर्ष काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम पर रखा था। लेकिन अब उसने अपनी कैपेसिटी पर सवाल करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह तरुण का इलाज करता था तो उसे एक क्वैक की तरह महसूस होता था। जब से तरुण उस लेडी अवनी से मिला था, हर बार वह भाग गई या उसके खिलाफ गई। इसने इसकी इंसोम्निया को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। पर कपिल ने उस लेडी के बारे में जो सोचा था वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट एक प्यारी लेडी बन गई थी। अभी जब उसने उसे देखा तो वो चौंक गया। न केवल उसकी उपस्थिति बदल गई थी, उसका नेचर भी अलग था, पहले की तरह कहीं नहीं। अगर उस लेडी ने तरुण को एक्साइट नहीं किया था तो इस बार हिप्नोसिस फेल क्यों हो गया? इस समय तरुण बिस्तर पर लेटे हुए नींद के आने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर हरे रंग की नसें उभरी हुई थी और उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। क्लियर रूप से वो दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। ये एक डरावना जानवर की तरह था जो उसके अंदर रहता था। लॉस ऑफ कंट्रोल, मैनिक, डिसअट्रैक्टिव बिहेवियर अब उसको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। तरुण की हालत खराब हो गई और डॉक्टर सिंह का चेहरा अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तरुण, क्या आज आपको कोई प्रॉब्लम है? मिस अवनी ने अभी अभी आपसे क्या कहा? तरुण की आंखें जो कसकर बंद थी वो खुल गई, जिसके कारण डॉक्टर सिंह ने पूछना बंद कर दिया। अगर तरुण अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार होता तो उसकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती। उसका साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत मजबूत था। उन्होंने किसी को अपने एरिया में प्रवेश करने की परमिशन नहीं दी थी। एक मनोवैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे पेशेंट कितना भी हेल्थी क्यों ना हो। अवनी के बारे में सोच डॉक्टर सिंह के थॉट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तरुण के शरीर में कुछ भी गलत नहीं था और उनकी स्लीपिंग डिसऑर्डर से मनोवैज्ञानिक मुद्दे का पता लगाया जा सकता था। लेकिन इस औरत का रिलेशन तरुण के दिल से था।
ये क्लियर करना बहुत ही मुश्किल था कि एक व्यक्ति जिसने औरतों के साथ भेदभाव किया था, जिस तरह से तरुण ने ऐसा किया था, वह उस साधारण लड़की के साथ होना तय था। इसके अलावा उन्होंने जो देखा था, उसके बेस पर अवनी आसानी से तरुण के मूड को मैनिपुलेट कर सकती थी। हालांकि वो अब तरुण से कोई जवाब नहीं पा सकता था और अवनी से कोई यूजफुल जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकता था। अवनी का परिवार बिजनेस में था। अवनी के चाचा प्रेजेंट में अपने परिवार के हेड थे और एंटरटेनमेंट ग्रुप में अधिकांश बिजनेस के मालिक थे। लेकिन तरुण की फैमिली के लंबे इतिहास और पुराने बैकग्राउंड की तुलना में अवनी का परिवार सिर्फ एक एवरेज परिवार था। अवनी हो या उसका परिवार, ये संभव नहीं था कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति का दूसरे परिवार से कोई रिलेशन हो। वो परिवार जिसने सभी देशों के पुराने और जाने माने परिवारों पर राज किया। इसलिए अवनी की और तरुण की रिलेशन बस हैरान करने वाला था।